सुप्रभात दोस्तों, अपन निकल गए हैं कहाँ से? सरचू से। और कहाँ के लिए? टारगेट पता नहीं कहाँ, टारगेट है घर, ठीक है। बट हाँ, जिस हिसाब से चल रहे हैं हिसाब से पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, देखते हैं। कोई भी बंदा अगर इस साइड आ रहा है, चाहे लेह से आ रहा हो, चाहे अपना मनाली साइड से आ रहे हो, भाई सरचू और एक और जगह पड़ती है पागल नाला, वहाँ के बाद इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट का फ़ोन कनेक्शन भी नहीं है, पैंगोंग तक नहीं है। ले चले जाओगे तो ले में है, लेकिन पैंगोंग तक नहीं है। चाहे दुब्रुक चले जाओ, दुर्बुक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे 2 दिन से घर वालों से बात नहीं हुई है। बीच में एक जगह हल्के से नेटवर्क आए थे, हमने तुरंत फ़ोन करके घर वालों को बता दिया। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि अरे फर्स्ट क्लास है, वाईफाई है, इंटरनेट है, सब बकवास है, सब झूठ है। वहाँ जाके पता चलेगा कि आपको वाईफाई चल नहीं रहा है, वाईफाई में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, महंगी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ एक बार को हो सकता है अवेलेबल, और वो भी उसकी कोई टाइम वैलिडिटी नहीं है कि नहीं यार आप पहुँचोगे तो मस्त चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये सोच के जाओ अगर आप जा रहे हो। अगर आप लेह से निकल रहे हो तो अपने घर पे फ़ोन करके बता दो, मनाली से निकल रहे हो तो फ़ोन करके बता दो कि भैया हमारा नेक्स्ट कनेक्शन पता नहीं कब होगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे अब हम फंसे हुए हैं, 48 घंटे हो चुके हैं हमें, 48 घंटे तक हमें किसी से बात नहीं हुई है। अब जाके हमारे पास जैसे सिग्नल आएंगे, हमारा पहला काम यही है कि हम घर वालों को फ़ोन करेंगे। हमें रास्ते में कुछ लोग मिले हैं जो हमारी तरह ही हैं, बेचारे फंसे हुए हैं, तो वो लोग ऊपर जा रहे हैं, तो यही कह रहे थे जब आप नीचे जाओ तो हमारे घर वालों के नंबर ले लो। तो हमने उनके नंबर ले लिए। अब जैसे हमारे पास सिग्नल आएंगे, हम उनके घर वालों को भी फ़ोन करके बताएंगे कि उनके बच्चे ठीक ठाक हैं। ना एयरटेल पोस्ट पेड है, ना जियो पोस्ट पेड है, ना BSNL है, कुछ भी नहीं है। सब बोलने वाली बातें हैं। जो लोकल BSNL है वो भी बंद है, ठीक है। जो लोकल BSNL के बंदे वहाँ पे बैठ के अपना ढाबा ढूबा, खाना पीना, होटल चला रहे हैं, उनका भी बंद है पैंगोंग में। और यहाँ सरचू में भी सबका बंद है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो अपना देख के शुरुआत करना अपना सफ़र, घर वालों को बता के, जिसको भी बताना है बता बतू के ही निकलना। और बंद हो गई भैया, सुबह गाड़ी है। बाकी हम लोग तो चल ही दिए हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं जिनजिंग बार। अभी देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। 6:15 हो चुके हैं। हम लोग निकल गए थे 5:50 पे आज सुबह। एक और गाड़ी थी जो हमारे साथ चल रही थी कल रात से, स्कॉर्पियो, उसका कल रात पंक्चर हो गया सरचू के पास। तो उनको उनका पंक्चर, उनकी हेल्प थोड़ी बहुत कराने के चक्कर में हमको आधा घंटा लग गया। उनके पास पंक्चर किट नहीं थी, उनकी पंप काम नहीं कर रही थी, तो हम लोग लग गए उनके साथ, थोड़ी सी उनकी मदद करी। अब हम निकल गए हैं। उनको बोला कि आप उन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, तैयार हो रहे थे जो भी है, हमें क्या ही तैयार होना था, है ना। तो हम लोग निकल आए हैं। अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। बहुत बुरा हाल है रोड का, सरचू से लेकर मनाली तक 211 किलोमीटर का सफ़र है। लेकिन जिस हिसाब से रोड लग रहा है, मेरे ख्याल से 211 किलोमीटर 411 किलोमीटर बनने वाले हैं। तो भैया तैयारी हो के आना है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया अरे मस्त हो रखा है, हिसाब किताब नहीं। लद्दाख हमेशा से लद्दाख रहा है और आज भी वो लद्दाख है। तो लेट्स रिस्पेक्ट इट एंड बी रेडी फॉर द फन, प्लस बी रेडी फॉर द सिचुएशंस व्हिच कैन अराइव एट एनी पॉइंट इन टाइम। चलो बाकी अभी आगे ऊपर पहुंचते तो दिखाते हैं। अभी हम ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पार कर रहे हैं सरचू। तो हम लोग देखने जा रहे हैं पागल नाला। गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी है और ये पूरा ट्रैफिक है, 2 वे है। पागल नाला के उस साइड भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन इतनी नहीं है, इस साइड बहुत ज़्यादा है। पागल नाला की हालत देख के मेरा खुद दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मैंने भाई को बोला चला जा दिखा के लाऊं। अभी शायद मेरे ख्याल से या तो कोई JCB आ जाए और जितना भी गड्ढा है उसके अंदर पानी डाल दें। अच्छा बुलेट जा रही है, देख रहे गाड़ी में, अगर आपको, हाँ वो भरने के लिए। और पहाड़ी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स यार, ये लोग लगे पड़े हैं। करीबन 4 घंटे हो चुके हैं लोगों को, सुबह रात को 2 बजे से लगे हुए हैं, 6:30 7 हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है यार। अगर हम लोग से कहते हैं कि डालें तो हम भी डालेंगे, हम कहीं भी नहीं फेंकना चाहते, पता चला हमारी तरफ से कुछ गलत हो जाए, ये हाल है।
पानी में चल 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 अबे तेरी नैया चल यार, बीच में रोक दी, बीच में तो ब्रेक लगना ही नहीं। पीछे नीचे रख, नीचे रख, सीधी जाने दे। उनको मारेगा। तो दोस्तों अपन लोगों ने पार कर दिया पागल नाला। पागल नाला हमने पार कर दिया पागल बने में भाई ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से। बहुत हैवी है यार वो गाड़ी टिप होती है पूरी। हम वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई कैसे बनाते वीडियो, साला क्लच एक्सेलरेटर मोड सब ऑन कर दिए गाड़ी के। तो गांव के लोग यार जो लोकल है और लोकल्स ने बहुत मदद कर रहे हैं यार, सारे लगे पड़े हैं। कोई बाइक फंस रही है तो उसको धक्का मार रहे हैं, फंस गई, बाइक फंस गई, जीप फंस गई अभी अभी। उसके बाद अब ये रास्ता आया है हमारे सामने। एक बार तो हमारी फंस गई, फिर हमने बैग लेके खींची है। ये नोवा हमसे आगे थी, ये नोवा हमसे पहले निकली थी पागल नाला से। सही कह रहा, हमारी एक बार फंस गई थी। हाँ। फिर हमने रिवर्स लिए, फिर झटके से तब निकली है। फिर मोड चेंज किया, वेट की जगह रफ मोड करा, उसमें निकली है। वेट मोड में रुक गई थी है ना जो? हाँ, ये निकल जाती है रफ में, शायद रफ में निकल जाती है, निकल जाती है। ट्रिकी है थोड़ा सा, गहरा है और ट्रिकी है। गाड़ी की कंडीशन अच्छी होगी तो आराम से निकल जाएगी। क्लच अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कुछ गाड़ियों की क्लच पुरानी है, वो फंस जाएंगे। ठीक है ना बेटे? हाँ, गैप रख लेते। थोड़ी नई गाड़ी लो और लद्दाख ले आओ। हाँ तो सही है। सेकंड सर्विस के बाद ले आओ। सेकंड थर्ड सर्विस के बाद ले आओ। और नंगे पैर चला रहे हैं भाई साहब, कैसे करके राज में हैं, देखो। रम पी ली होगी थोड़ी सी। कर लो, बंद कर लो। दोस्तों एक और अपडेट है, अगर आप मनाली से आ रहे हैं और आपको शाम हो जाती है सरचू पहुंचते पहुंचते, ठीक है, सरचू से पांग का जो रास्ता है वो है करीबन 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें मान के चलो 40 किलोमीटर तो है ड्राइवेबल, आप मतलब चला सकते हो, कोई भी हल्का ड्राइवर हो चला लेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो 30-35 किलोमीटर है ना वो पूरा खुदा हुआ है। खुदा हुआ है मतलब ये पहले ऐसा नहीं था, 2-3 साल पहले जब भी मैं आया था तब बिल्कुल ठीक था हिसाब किताब। अभी BRO रोड बना रही है तो उन्होंने क्या करा है, एक एरिया, एक रोड का जो अपनी खुदू है जो यहाँ पे आके ना बदतमीजियां कर रहे हैं। वो बदतमीजी क्या कर रहे हैं, वो उस रोड पे तो चला ही रहे हैं गाड़ी जो चल रही है, साइड में ले जाके दूसरे रोड पे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। मतलब ये साइड पे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। अरे ऑफ रोडिंग करनी है पांग चले जाओ ना, पांग में पूरा खाली पड़ा है, बियाबान रेगिस्तान, लेफ्ट राइट वहां नहीं करेंगे। 40 किलोमीटर का पैच है यहाँ पे, पूरा गंद मचाया हुआ है। तो अगर आप पहुंच रहे हो, शाम हो जाए, अगर आपको 4 बज जाए, 5 बज जाए, 4-5, कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की। सरचू पे रुक जाना, और अगर आप पांग पे हैं तो पांग पे रुक जाना, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। बहुत बुरा हाल है। अगर आप अकेले आ रहे हैं, एक ही गाड़ी है, अगर आपका कारवा है 2-3 गाड़ियों का तो एक बार को ठीक है, लेकिन उसके लिए भी रिस्क मत लेना, अर्ली मॉर्निंग निकलो, क्योंकि रोड दिखेगा। लोगों ने इतने ऑफ रोडिंग कर करके दूसरे रोड बना दिए जिसकी वजह से नॉर्मल बंदा कंफ्यूज हो रहा है कि भैया मैं रास्ता कौन सा पकड़ूं। BRO वाले परेशान हैं इन लोगों से कि भाई हमने तो एक रोड बनाया था, अब कल को जब ये सब बंद कर देंगे, कल को ब्लॉक कर दें, तो ये रो जाएंगे कि अरे हमारा क्या हो गया, हमने क्या कर दिया।
कल रात हम निकल के आए करीबन 7 साढ़े 7 बज गए थे हम लोगों को उधर से निकलते निकलते, और हमारी हालत खराब हो गई कि भाई रास्ता कहाँ है, हमें जाना कहाँ है। तो इतने रास्ते बना दिए लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है, वहाँ पे जाके ऑफ रोडिंग करके अपने आप एक थार उठा ली, किसी ने हायाबूसा उठा ली, किसी ने छोटी सी बुलेट उठा ली, किसी ने कुछ उठा लिया, और वहाँ पे जाके बदतमीजियाँ कर रहे हैं। अरे ऑफ रोडिंग करनी। बीआरओ ने भी कंप्लेन करी है इस चीज़ की, अब उस पर कुछ एक्शन भी हो कल सकता है। रात को हम बीआरओ के ऑफिस गए थे बात करने के लिए, कुछ हमें फ़ोन करना था घर पे, तो हम सोच रहे थे शायद पर्सनल लेवल के रेफरेंस से कुछ मिल जाए, बट उनका भी करीबन 24 घंटे से सब कुछ डाउन पड़ा है, सैटेलाइट इशू है कुछ, तो हमारी बात नहीं। तो वहाँ पे पता चला कि सर ये बदतमीजियाँ लोगों ने करी हुई है। बीआरओ ने तो एक ही रोड सिर्फ एक ही रोड बनाया था, इन लोगों ने कर करके ना ऑफ रोडिंग बेवकूफियां करी हुई हैं यार। 8-10 रोड बना दिया और रात में बहुत कंफ्यूजन है। और जितने भी यूट्यूबर्स हो भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अभी तो नन्ना मुन्ना राही भी नहीं हूँ यूट्यूब पे जो छोटे मोटे वीडियो बना रहा हूँ, बट जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो यार, थोड़ी सी तो शर्म करो भाई, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 ग्राम तो शर्म करो। लोगों को बताओ तो सही यार कि क्या बदतमीजियाँ कर रहे हो आप लोग यार। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वही आके यहाँ पे बदतमीजियाँ कर रहे हैं। मैं जब लेह में था तब मैंने वीडियोस देखे थे कि भाई ये ऑफ रोडिंग हो कहाँ गई, कभी तो होती नहीं लद्दाख में। इन लोगों ने खुद बना दिया, सिर्फ यूट्यूब लाइक्स के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए रेड मार दिया पूरे रास्ते की यार। और चलो ठीक है, आप इतने बड़े यूट्यूबर्स हो, आप लोगों को नॉलेज तो दो। आप लोगों ने वादियाँ दिखा दी, आप लोगों ने भाई साहब ये माहौल दिखा दिया, पैंगोंग लेक दिखा दी। अबे सिग्नल का तो बताओ कि किसका सिग्नल चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, क्या तैयारी करके आए, क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आए, कैसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितना टेम्परेचर गिर रहा है, अगर आपको बीपी लो है आप क्या करें, अगर आपको एस्थमा है आप आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए, कुछ तो बताओ यार। कल 3 बंदे मिले और 5 थे, 3 को दिक्कत थी उनमें से। मतलब आप लोगों ने इतना गंद मचा रखा है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम लाइक्स और फेसबुक लाइक्स के लिए यू पीपल हैव बीप्ड इट यार। मतलब इतने बड़े बड़े हो यार, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आप बोलने को व्लॉगर ट्रैवलर बने हुए हो, आपके कंटेंट में कुछ है ही नहीं। लोग आपका कंटेंट देख के बस देख के सो जाओ। अबे पता तो चले बंदा तैयार हो रहा है, कहाँ कितना डीजल पंप है, डीजल पंप, पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, पंक्चर है नहीं है, पंक्चर किट लेके चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, सीखो घर पे पंक्चर कैसे लगता है, कुछ बताया ही नहीं आप लोगों ने। हवा कैसे डलेगी, 200 किलोमीटर इधर पेट्रोल पंप नहीं है, 200 किलोमीटर उधर नहीं है। सरचू पे हमने फिर लोकल बंदे से लिया 10 लीटर, ऑल्दो उन्होंने महंगा नहीं दिया, ठीक प्राइस में दिया, उन्होंने कुछ कमाया नहीं। मतलब कुछ नहीं बता रखा। अब ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, दिल्ली से मनाली वाला, क्योंकि इसमें मैं सारा सब फाइनली मनाली से दिल्ली वाला फाइनल व्लॉग होगा इस पूरी ट्रिप का। बट मैं इसमें सारी की सारी जानकारियाँ दूंगा कि भाई आपको ये करना है और ये नहीं करना है। वहाँ जा रहे हो, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, कार से जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपकी इतने सीसी की बाइक है तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंसिडर करके चलना। लोगों ने यार कुछ नहीं कर रहा, ऑफ रोडिंग मत करो। बीआरओ ने भाई जो भी आ रहा है, जो रोड बना रखा भाई उस पे चलो, क्योंकि भाई वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं कर रहे। भाई जो भी आ रहा है, जो रास्ता बना है उसको फॉलो करो, खत्म, दैट्स इट। ऑफ रोडिंग मत। और साले इतने ही तगड़े हो तुम लोग, तो ये जो मनाली में पड़ता है उसके नीचे उतर जाओ ना, जो पहाड़ पड़ते हैं, पहाड़ में से नीचे खाई जा रही है, खाई में कर लो ना ऑफ रोडिंग। नहीं, सरचू पे बहुत जगह है, वहाँ कर लो, यहाँ मत करो। नहीं करो ना, वहाँ पे करो। नहीं, रात को हमें कंफ्यूजन हो गया, वो तो एक स्कॉर्पियो मिल गई थी, उसकी लाइट्स को पकड़ के हम लोग आ गए पीछे। अदरवाइज भाई इतना टायर इतने बना दिए हैं कि बंदा रात को अगर 7:30-8 बजे आ रहा है तो कंफ्यूजन से ही हो जाएगा उसका काम कि जाऊँ कहाँ। और बियाबांग रेगिस्तान है, मतलब बहुत चौड़ा एरिया है जो बीआरओ बना रहा है, और कंफ्यूजन से ही आप हिल जाओगे, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ऑफ रोडिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग करो, मना नहीं है, लेकिन जगह देख लो, आपके टायर बन गए हैं और गड्ढे हो गए हैं। अरे आप तो हो, चलो आप तो आगे, आप तो प्रो, चलो आप प्रो नहीं, आप बेवकूफ हो, आपके और लोग भी हैं यार, बहुत लोग हैं, फैमिली आ रही है, फैमिली मेंबर है यार, बच्चे हैं यार 5-5 साल के, 8-8 साल के। अभी कोई बच्चा भी था, वो फैमिली के साथ आता। मतलब तुम फन करो, बाकी सबकी लाइफ हेल कर दो आप, क्या बेवकूफी है यार। और जबरदस्ती कर रहे हो यार। बीआरओ ने कहा भी नहीं है कि यहाँ करो वहाँ, कुछ नहीं, उन्होंने तो एक रास्ता बनाया, पगडंडी बना के चुपचाप पकड़ के चले आओ। रात में तो भाई इतने टायर हैं, आपको लगेगा इस पे जाऊँ, उस पे जाऊँ, उस पे जाऊँ, उस पे जाऊँ, कंफ्यूजन ही इतना है। वाहियात पना मचा रखा है यार, ये मत करो भाई, हम लोगों ने वाहियात बना मचा रखा है। फिर यही रीजन है जिसकी वजह से ना गवर्नमेंट कल को बोलती है साले तुम लायक ही नहीं हो, कल को तुम लायक ही नहीं हो इसके। बंद कर दे। अब मान लो कोई केस हो जाए, वो बदला रात भर भटकता रहे, कुछ हो जाए, हो जाए, गाड़ी फंस जाए, कौन निकालेगा? कोई नहीं निकाल सकता उसमें, क्योंकि जो निकालने वाला वो भी फंसेगी। हाँ। वहाँ पे इतनी मिट्टी है कि एक गाड़ी एक बार में निकल सकती है तरीके से, अगर निकालोगे तो।
आप लग गए हो, आपने गाड़ी की रेड मार दी, आप लोगों ने रोड की रेड मारी, अपनी यूट्यूब चला के चले गए, लोगों ने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया, खुश हो गए, खुशी मिल गई। अरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ऊपर उठ जाओ थोड़ा सा। हाँ तुझे भी ऐसी काटनी पड़ेगी बेटी। ओ काट गया। शिट, हमें देख के हंस रहा है साला। करंट की जान फटी हुई है। मजे लूंगा इनसे। हाँ इधर ले, इधर ले। हाँ अब काट हो। परेशान ना हो तू। तो भाई ने रोक लिया हमारे लिए। नहीं नहीं, वो आगे से आ रही है ना, वन वे। यहाँ कोई नहीं रोक रहा किसी के लिए, हम ही हैं पंचर जुड़वा रहे हैं, हवा डलवा। और उसके बाद नाला, नाला के बाद वो एक छोटा नाला, ये तीसरा वाला ज्यादा और गहरा था। ये वाला जिसपे खड्डा ही था। काका मैं बोल रहा हूँ चच्चों को ढीले हो जाते हैं भाई। ये तो मालूम पड़ जाती है भाई, सब कहने की बात है। हमारे भी कोई गाड़ी नहीं है क्या मतलब? नहीं है ना? हाँ ये भी बंदा ड्राइवर है, तेरी भी कह रहा होगा भाई ड्राइवर है। लो हो जाता है। बहुत बढ़िया जगह, बर्फ ही बर्फ है भाई, ऐसा लग रहा है कैलाश मानसरोवर जगह वाली जगह आ गया भाई। है ना, ऐसा नहीं लग रहा कैलाश मानसरोवर जैसा लग रहा है। तुरंत बदला ड्राइवर। पता फायदा भी उसी में। हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ना ना शक्तिमान मत बनो। ओ हो। उतारेगा ट्रक वाला नीचे थोड़ा सा। हाल है क्या कह 12 लाश नहीं वो हाँ हिमालयन है। भाई बादलों में घूम रहे हैं अब तो। हाँ बादल ही हैं। मातर चोद, यही गलती है, यही कमी है बस। अरे बंद ये देख बादलों में। और आशु भैया हम बादलों में चाहिए हमें। इसके तो धुएं निकल हाँ, जाएंगे, एक्चुअली तो धुएं निकल जाएंगे क्योंकि इस पे नीचे की तरफ स्टाइल के चक्कर में बस वो खुल जाएगा। हाँ ढंग से। इस चंद्र सूरज ताल ले गए हैं। नीचे आया ना सूरज ताल सामने आ गया, दिख रहा है ये लो। याद है मुझे भाई, यहाँ पे बाइक के साथ फोटो खिंचाई थी। अच्छा टांगलिंग याद कर लिया, चांगला याद कर लिया। नहीं है जगह, सब एग्जिस्ट करते है जगह भाई। पागल नाला, पागल नाला नाम याद नहीं था मेरे को तो याद हो गया भाई। मेरे को बाबा नाला यार, बावला नाला बोल रहा था। बावला नाला यार कुछ नाला तो है, या तो बावला है या बाला है, बाबा है, कुछ तो नाला है वो। बावला नहीं, बावला बावला ही नाला है वो, वो नहीं है भाई जो पागल नहीं है। हाँ ऐसे यही लगा लियो भाई। भाई
500 ज्यादा ले लिया भाई उतारते भाई। अरे इसी में आ गए हम, जिसको दिख रहा था ना। दिख रहा था। City drive mode activated. ये रुकिंग है इंडिकेटर ना कुछ। सब खत्म है आशु बेटे। हाँ बेचे, कोरा है बेचे। यहाँ से मिलेगा आशु, वहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल डाल देंगे। हाँ सीधा घर उतार देगा ना फिर वो। अच्छा तेरी फेवरेट कार आ रही है। अच्छा सही से बता, तुझे सच में बहुत पसंद नहीं थी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो पसंद बहुत पसंद नहीं थी। क्यों झूठ बोलूं तुझे, तो इतना नहीं होना मैं झूठा। हाँ लग गई बुरी। झूठा साले। झूठा मैं कह के मर गया, मैंने कहा तुझे पसंद कैसे आ सकती झूठा है झूठा गाड़ी यार? डॉक्टर, झूठा डॉक्टर, झूठा सेल्स फोर्स, झूठा इंजीनियर। झूठा इंजीनियर। तुझे पसंद कैसे आ सकती है गाड़ी इतनी? इस गाड़ी को देख के पता चल रहा है कि खत्म गाड़ी है। अरे आशीष क्या लुक्स है। टाइगर एडवर्टाइजमेंट से पागल है। टाइगर चीता था ये क्या था? लेपर्ड। लेपर्ड, हाँ, अंग्रेजी लेपर्ड। लेपर्ड बहुत नहीं के। गाड़ी देखिए खाली हालत देखिए, बम्पर बांध के चल रहे हैं बेचारे यार। स्कॉर्पियो देखिए रौंदी उसने। भाई उसने लगती है टकला में। आई लाइक इट। लाइक इट? व्हाट अबाउट मी? आई You like it. आई डोंट लाइक इट। You too like it. ये की आएगी ये क्या आएगी? नहीं? किया ही नहीं, घिकिया है रास। पागल आदमी है। अच्छा पागल आदमी। बता मेरा भी बावला है। बाबलाल नाला। बावला नाला है। हाँ, नाला है। लोग शायद उतर के फोटो खिंचवा रहे हैं। कहाँ? ऊपर फॉर्च्यूनर रुक गई ना। मेरे पीछे अपने हाथों नहीं फॉर्च्यूनर। अच्छा आ रही है, ये रखिए क्या तुमने? दिख नहीं रही ना। दिखने का क्या है, शो आंखें देखनी चाहिए बस। और तुम्हारे तो चश्मा भी इतना अच्छा बनवा दिया। भयंकर चश्मा चश्मा। तो चश्मे को भी दोष नहीं दे सकते। चश्मे को दोस्त नहीं दोगे। दोस्त भी गए। चश्मा दोष भी गए। चश्मे को दोस्त नहीं दोगे दोस्त। दोष भी गए। कोई भी दोष भी का किसी को भी दोष नहीं देगा। दोस्त नहीं देगा। समझ रहे दोष भी के? भाई कतई कुल्फी है। हैं? खा ले फिर तो। बात तो कर ले एक बार आशु बोलना। चॉकलेट से। गलती नहीं। हाँ 6 डिग्री टेम्परेचर है। बेचे कैसे करेगी बेचे। क्या सेक्सी कवर हो रहा है। भाई रे ये जो भी जगह है ना भाई बड़ी सही है। जिनजिन पास। बर्फ ही बर्फ है भाई। टेम्परेचर देख। सरचू में हम नीचे उतरे थे ना आशु। हाँ तभी गांव था ना सरचू नीचे। जिस हिसाब से जा रही है बीआरओ रोड तो ऐसे बना देगी आशु। हाँ। भाई पूरा मत मानिए, इससे यहाँ दूर ही पर। रखा। ये जाके मार देगा एकदम ब्रेक। टैक्सी है शायद। मजा आ रहा है। खिंच गई। लग गई बुरी। आशु भैया, आशु भैया भाई मेरे कुदरत है। कुदरत है। बीआरओ लगा पड़ा है, इसमें सब कर देगा। सब कर देगा। सब कर देगा। ऐसा कर देगा बीआरओ। इतना बजट दिया गया होगा ना भाई ने।
कर तो ये तब देते, बजट नहीं दे रही है हाँ, गवर्नमेंट, भैया, government पुरानी पैसे दे पुरानी रही है। गवर्नमेंटों ने। ये बांग्लादेश से आ रहा है क्या झंडा लगाया हुआ? ये भी पंजाब है। किसान का झंडा होगा। हाँ। और आगे तक ऐसे ही है भाई। देखना पीछे टिक्की पिक्की सब दब गई है। खत्म हो गई वह। हाँ, टिक्की सब दब गई है। कसौल तक ठीक है, स्विफ्ट वगैरह। हाँ यार, बुरा कहना नहीं चाहिए, यहाँ के लायक नहीं है। गाड़ियों को प्यार से रखो। हाँ, उसको लाइक क्या तो गाड़ी खरीदो, हाँ। बाइक से आ जाओ, कौन मना कर रहा है यार? हाँ। बुलेट से आ टैक्सी जाओ। कर लो। टैक्सी नहीं, इतना पैसा तो तुम लगा ही रहे होगे। हाँ। अब बेचारी गाड़ी टिक्की दब गई है बेचारी की। हाँ, देखो ना, पूरी गाड़ी नीचे देखियो, तार तूर पता नहीं क्या क्या होगा। तार की कोई कह रहा था, इससे देख रहा था सेंसर है कोई वो, हम्म। और लटक गया, हम छेड़ नहीं रहे उसे। ये हाँ, ये इस बंदे किसी ने देखा होगा हाँ। तो कह रहा था मेरे सामने, कह रहा भाई वो तुम्हारी गाड़ी को कुछ तार से लटका हुआ है। भाई सेंसर है कोई, हम छेड़ नहीं रहे। सही है, बंद पड़ गई तो टूट जाए हम हाथ दे रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कहाँ क्या है। मैंने कहा, ठीक है भाई, ये भी रफ मोड पे डाल दे। निकलेगी यार, वो निकलेगी वहीं से रफ मोड पे ही। वो चीज बहुत हैवी है, बहुत हैवी है यार। मैन, फ्लो था हाँ, इनोवा flow का। तेज है। हाँ। यहाँ कब उसकी कान के पीछे लगा दूँ। लेकिन नीचे से कर दिया इसलिए कम है, और ये ऊपर तक आता था। हाँ। बाइक को लगा रहे हैं। रुक गए। ये पंगा है देख क्या लोगों का। अभी अब इसको निकाल कर रहे हैं आशु। बहुत शीश हैवी है। रफ मोड डाल दिया। डाल दे भाई। कैसे सांस ले? मैंने लिए एक्सीलेटर दे रहा हूँ, मौसम बना रहा हूँ। सही है। निकल चलो। तो हमें मिला आशु भैया क्या 3 घंटे का, क्या मिला हमें? साइकिलिंग हो रही है 3 घंटे। 3 घंटे से साइकिलिंग हो रही है। एक साइड के ट्रैफिक की वाट लगाई हुई है हिमाचल पुलिस ने, मतलब पूरा जाम कर रखा है। और हम लोग आराम से गाड़ी में 2 घंटे की नींद करके आ रहे हैं पूरी। टनल आ गया। यही है जो टनल मिलिट्री पुलिस शायद। ये नहीं है, यही है वो लिखी होती है वो तो। यही है आशीष, शायद अटल टनल यही है। नहीं नहीं, ये नहीं है तो कोई और टनल होगा। लग तो अटल सी रही है, कुछ क्यों। देख लेते हैं जो पता चलेगी। तो हम लोग आशु भैया 2-2.5 घंटे आराम से गाड़ी में सोए हैं। और जगह हैं तो फिर अब हम लोग चल दिए हैं मनाली। अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं और 1 बजने वाला है, 10 मिनट बचे हैं दोपहर के। और जीपीएस के हिसाब से बता रहे हैं कि हम लोग को बच जाएंगे 3 दिल्ली पहुँचते ग्रेटर नोएडा रात के। तो जिस टाइम शुरू किया था उसी टाइम पे ट्रिप खत्म हो गई, एंड ओवर थी। ये कोई टनल तो है, पता नहीं कौन सी टनल है, अटल टनल है, पता नहीं कौन सी टनल है, या फिर यहाँ पर अटल टनल कैसे है समझ नहीं आया मुझे। हो सकता है फर्स्ट टाइम आया, दिखी तो नहीं आशु कहीं पे ब्रांडिंग अटल टनल की। यार पता नहीं क्यों टन लेते ही सीधा टनल में टनल आ गया, तो कुछ समझ नहीं पाए। बुलेट चल रही है कोई। शायद अटल टनल ही है। क्रूज कंट्रोल पे चला दिया मैंने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चल रहा है। ठीक है आशु भैया। बहुत बढ़िया। आशु भैया क्रूज कंट्रोल के अपने अपने फायदे होते हैं, उनमें से ये एक फायदा है। मेरे पैर तक गया। बढ़िया आशु भैया, बहुत बढ़िया। आप कह रहे तो बढ़िया। 0.5 आता है उसमें। लेंगे। आ रहा है ना टनल। लोगे फोन लोगे तुम, साले मेरा फोन थोड़ी लोगे तुम, फोन लोगे।
समझता हूँ। I like it. आ गई भाई, टनल खत्म है जान भाई, है टनल बड़ी, 10 मिनट की तो वही वीडियो हुई। आराम से 8 किलोमीटर तो होगी। अब 40 कह रहे हैं, 40 हो जाएगा ना। चलो भैया स्लो हो जाओ। ऑटो कट हो जाएगा, कैसे होगा यार? क्या ब्रेक मार दे, बंद हो गया। अच्छा क्रूज कंट्रोल ना, हाँ ब्रेक मार दे, थोड़े से टच कर दे बस। वही करा मैंने अभी सेंसर्स। बारिश हो रही है क्या? ओके हो गया यार। अरे ओह माय गॉड, नॉट एक्सपेक्ट। आशु टनल टनल खत्म, अमेजिंग। आशु अटल टनल थी, अटल थी ना? पीछे, हाँ अटल टनल। अटल टनल, थैंक्स एंड विजिट अगेन। हमें पता ही था हम अटल टनल जा रहे हैं। बताओ कितने नादान बालक हैं हम। फोटो लेगा अटल टनल की? नहीं चल भाई, चलते हैं हम। आशु सेक्सी। क्या माहौल बन गया है। कहाँ? मनाली है, मनाली आने वाला है। शिट मैन, भाई दुनिया ही अलग हो गई। आशु कुछ खाएगा तो अभी तेरे को अच्छा सा खाना खिला है ना। दाल मखनी पे लेंगे, पंजाबी ढाबा पकड़ते हैं कोई ढंगा पकड़ के और खाते सो हैं। जी। माहौल हो गया भाई खाने का। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आशु भैया। आशु भैया हो जाओ। ये देखो बुलेट वाले बिल्कुल चुप से जाते हैं, फिर लग जाएगी, फेंकेंगे गाड़ी वाले मार दिया। माजू जी भैया और आशु भैया और हल्का है। कहाँ है आशु भैया? क्या चल रहा है? सी भाई गजब। ड्राइवर तेज हो गए अपने। ओहो यार, गाड़ी धुल गई आशु। ओहो यार, Shit। तो हम लोगों का प्लान था कि हम घर तक गाड़ी नहीं धोने वाले, बिल्कुल नहीं धोने वाले। धोनी अरे यार, और चीज और अच्छी खासी धोनी। खासी बिल्कुल पूरी क्लीन लग रहा है। अरे यार नहीं, ओहो ऊपर वाले ने आशु कुछ चीजें सब कर दिया हमारे लिए। बच्चे कहाँ भीग रहे हैं। सही कह रहा है, हमने बिल्कुल सोच रखा था कि घर तक 1% पानी ऐसी तैसी बिल्कुल नहीं धोएंगे। क्लीन हो गया आशु गाड़ी। उतर के देखेंगे ना आशु, चमक रखी होगी जिस हिसाब से बारिश हुई है। हाँ, अरे बोनट देख ना, चमक गया। बोनट देख, चमक गया बोनट, इतनी तेज हो रहा है। ये तो ओ हो गया, ये तो ओ हो गया, शिखर ये तो ओ हो गया, ओ हो गया, ओ शिखर ओ। दिस इज हाउ सोलांग वेलकम्स यू ऑलवेज। व्हेनेवर आई हैव बीन टू सोलांग, बारिश जरूर होती है। पूरी गाड़ी धो दी भाई इसने, मतलब 80% तो धो दी गई है। छत तो खत्म है, सोलांग की बारिश ने मज़ा डाल दिया। लुक एट इट, लुक एट इट। थोड़ा सा रह गया नीचे, वो गंदगी रहेगी अभी। हाँ बट इफ यू सी 80% मस्त क्लीन। तो हम लोग पहुंच गए मंडी, और मंडी पे है ठीक ठाक ट्रैफिक। परंतु अगर आप चाहे सरचू से आ रहे हो, चाहे आप दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हो, अगर आपको कसौल जाना है, मनाली जाना है, कहीं भी, मनाली तो खैर पीछे रह जाएगा, लेकिन आपको अगर कसौल जाना है या फिर मंडी कहीं भी टच करना है, मंडी में बहुत बुरा हाल है। पूरा हाईवे खोद रखा है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आपको इंटरनली एक बैक एंड का रोड है कोई, वहाँ से निकलना पड़ेगा, जिसकी भी वजह हालत से खराब है। उसकी बहुत 1 लेन है वो पूरा का पूरा, और बहुत बुरा हाल है। तो हमें लगे करीबन 2-3 घंटे लग गए हमें। 3 घंटे लग हम 2-2:30 बजे के करीब हम लोग इधर पहुंचे थे मंडी के पास। हमें लगा था हम मतलब मनाली टच कर देंगे 5-4 इस टाइम तक, और मनाली अभी भी यहाँ से 111-12 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। तो सरचू से दिल्ली का टारगेट है, देखो क्या कर पाते हैं चीफ। पहुंचेंगे, पहुंच तो जाएंगे। अब कब तक पहुंचेंगे बस ये है। कितना है? 500 कुछ किलोमीटर था ना जब ने शुरू किया सरचू से? सरचू से था 597। अभी कितना बचा? 478, 475। देखो भैया कैसे पहुंचते हैं, कितने हेवी ड्राइवर हैं हम। लोगों ने अभी यहाँ पे भी जाम लग गया। तो हम लोग हैं अभी पता नहीं कहाँ पर, चंडीगढ़ हम पहुँचने वाले हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, है ना आशु भैया? हाँ, और ट्रैफिक लगा हुआ है तगड़ा वाला। अब पता नहीं है कितनी देर में क्लियर होगा, पता नहीं। अराइवल टाइम क्या तो रहेगा 4-4:30 तक पहुँच जाएंगे अगर ये खुल जाता है जैम तो, बाकी पता नहीं भाई। रात के वजह
12:30 और GPS के मुताबिक दिखा रहे हैं कि हम लोग घर पहुँचेंगे 4:30 बजे, मतलब सुबह 4:30 को। तो अभी देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। लेट्स सी। हालत ख़राब है मेरी तो। भाई सूरज है ना, आई होप यू कैन सी राइट। और गाड़ी ताबड़तोड़ चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। आज हमने एक सरजू से ढाबा है, बड़ा सा सरजू से हम नॉन स्टॉप चले आ रहे हैं। बैटरी लो है मेरी। तो हम पहुंच गए घर। हम पहुंच गए थे आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे ही, और हालत तो फिर भी बेटर है टहा की, बट भाई मज़ा आ गया यार, तबाही। टहा रॉक्स एज यूजुअल, बट बहुत हालत ख़राब है, हम नींद में हैं अभी तक।